क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं, तीसरी दुनिया, खींचातानी, झूठ, सच, नफरत, हसद, जेलसी, ये जज्बात तो ऐसे आम हैं कि वो कैफियत वही है। वो फिर वो जो नहर है पूरी, वो जो दरिया है, वो रहमत के हमारी तरफ आना शुरू हो गया कि यार ये बंदा किसी को 2 जग पानी पिलाने की नीयत रखता है, तो इसको ज्यादा दो ताकि इसकी नीयत में और इजाफा हो। वो नहीं नजर आता कि जो उसने अपनी तबाही कर ली नस्ल दर नस्ल, उसकी शक्ल तो देखें, उसका तो अब उसका हुलिया तो देखें, क्या था क्या बन गया। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वक्ती तौर पे आप कम आमदनी होगी लेकिन वो बढ़ेगी। जब बढ़ना का तरीका आपको आ जाए, बस उसको पक्की तरह पकड़े कि भाई यहाँ से मेरी आमदनी इस तरह बढ़ती है, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वैल्यू दे रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। रुपया, पैसा, सेहत, कामयाबी, तरक्की, खुशहाली, आसूदगी, खुशियाँ हर किसी को चाहिए, हर किसी को चाहिए। और बहुत अच्छी बात है, ये इंसान की नेचुरल रिक्वायरमेंट है और इसके लिए उसको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम अकेले नहीं होते, हमारे साथ फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, उनका मुस्तकबिल है, उनकी खुशियाँ हैं, उनकी आगे आने वाली ज़िंदगी है। लेकिन जिस तरह से हम पैसा, खुशियाँ, सेहत, दौलत, तरक्की हासिल करना चाहते हैं ना, ये बड़ा गलत तरीका होता है। ये अगेंस्ट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। यानी हम तरक्की चाहते हैं लेकिन अपने इर्द गिर्द वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, आपने मेहमान तो बुला लिए हैं, ना ही किचन में कुछ कुकिंग के लिए सामान मौजूद है, ना ही कोई घर साफ़ सुथरा है, ना ही कोई बैठने उठने की प्रॉपर जगह है, ठीक है ना, और आप मेहमानों को बुला रहे हैं। इसी तरह हम पैसा तो बुला रहे हैं, ना ही हमारे दिल में रहम है, ना ही शफकत है, ना ही मोहब्बत है, ना ही हमारे दूसरे के लिए माफ़ करने का जज्बा है, ना ही हमारे यहाँ सच्चाई है, साफ गोई है, सफाई सुथराई है, ना ही हमारे यहाँ उस पैसे को जो आएगा उसके लिए कोई अच्छा बढ़िया मकसद है, बड़ा मकसद, यानी घर बनाना है या बच्चों के लिए एजुकेशन है या मुआशरे के लिए कोई काम करना है। जितना ज़्यादा हमारी ज़ात से अलावा, क्योंकि इंसान जो भी है ना, इंसान है, ये पौधे हैं, दरख्त हैं, कुछ भी है, वो दूसरों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, दरख्त साया देने के लिए, फ्रूट देने के लिए, इंसान फ़ायदा देने के लिए है। अब असल में आमतौर पर बंदा सोचता है कि जी फ़ायदा मैं दूंगा तो मुझे कौन फ़ायदा देगा। ये वाइस वर्सा है, जो ही देंगे वही लेंगे, ठीक है ना, जो ही आप देंगे वही लेंगे। तो लिहाजा, और फिर ये बात आ जाती है वाइब्रेशन के ऊपर कि हमारी वाइब्स क्या है, वाइब्रेशन क्या है हमारी, ठीक है ना, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर रहना है। तो उससे जो पैसा आना है वो हमारी सेहत, खुशियाँ से, यानी कामयाबी, तरक्की, हर चीज़ जो है उससे पैदा होनी है। यहाँ मसला सिर्फ ये है कि क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं, तीसरी दुनिया, खींचातानी, झूठ, सच, नफरत, हसद, जेलसी, ये जज्बात तो ऐसे आम हैं, ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है, गलत पैसा कमाया, हराम का पैसा कमाया, ये देखो जी वो खुशहाल है और वो जो है ना वो मर रहा है और ये जो है ना वो खुशहाल है। यानी हम जजमेंटल हो जाते हैं, हम आर्गूमेंटल हो जाते हैं, हम अपनी गलत सोचें पैदा करते रहते हैं, उससे फिर हमारा नुकसान हमारा हो रहा होता है। वो तो उसका तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि असल में जो सोचें हैं वो हमारे ऊपर अफेक्ट करती हैं। इसीलिए अच्छी गुफ्तगू करें, अच्छी बात करें, पॉजिटिव बात करें, एम्पावरिंग, दूसरे की हौसला अफजाई की बात, वही चीज़ें हमें वापस आती हैं। इंसान वही है जो उसके ख्यालात हैं, जो उसकी सोचें हैं। अब उसको जितना एम्पावरिंग कर ले, जितना इस डिवाइन पावर के साथ, कनेक्शन के साथ मिला, ये जो पूरी कुदरत है, कायनात है, इसके अंदर अगर आप देखें कि जब आपको निशानियाँ नज़र आएंगी। अल्लाह ने चश्मे जारी किए हुए हैं, बारिशें हैं, हवाएं हैं, ठीक है ना जी, नब आप कुछ भी उगाते हैं वो उसकी फसल आती है। ये सब कुछ जो है वो अल्लाह की रहमत है, उसका एक करम है। ये ही करम के अंदर इसी कैफियत में हमें मुब्तला होना है। हमारे पास पूरा नहर नहीं होगी लेकिन कोई 2 जग पानी किसी को पिलाने के लिए हो सकता है। क्या वो कैफियत वही है। वो फिर वो जो नहर है पूरी, वो जो दरिया है, वो रहमत के हमारी तरफ आना शुरू होंगे कि यार ये बंदा किसी को 2 जग पानी पिलाने की नीयत रखता है, तो इसको ज़्यादा दो ताकि इसकी नीयत में और इजाफा हो। ये है, ठीक है ना। अब यहाँ एक और मामला शुरू हो जाता है कि लोग कहते हैं जी वो जो हर बंदा है उनको भीख देते रहें और वो भीख लेते रहें और वो उसकी ज़िंदगी गुजारते रहें। नहीं, ये इंसानियत की डिग्निटी
और उसकी अजमत के ख़िलाफ़ है कि वो भीख ले, जबकि वो भीख दे सकता है। यानी वो उसको बनाए इसलिए है। हमारा दीन कहता है ना कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, तो लिहाजा नीचे वाला हमें हाथ बनना है कि ऊपर वाला बनना है। अच्छा, ये नहीं कि नीचे वाले में मेहनत कोई नहीं है तो ऊपर वाले में मेहनत बहुत है, नहीं, ये गलत बात है। नीचे वाले में उससे भी ज़्यादा मेहनत है। यानी नीचे वाला हाथ करने के लिए अपनी शख्सियत को मारना, अपने मन को, दिल को मारना, अपनी जो अजमत है उसको डाउन करना, डिग्रेड करना, अपने ऊपर इस तरह की कैफियत तारी करना। लोग कहते हैं ना, ये आजकल लोग बहुत तेज़ हैं जी, वो मांगते हैं जी, वो उन्होंने कोठियाँ बना ली हैं मांग मांग के। आप क्या बात कर रहे हैं? यानी एक बंदे को अल्लाह ने अशरफुल, हमें वही नज़र आता है वो जो उसने कोई कोठी बना लिया, उसने पास कोई जायदाद बना ली, कोई दुकान ले ली, उसने मांग मांग के, हमें वो नज़र आता है। वो नहीं नज़र आता कि जो उसने अपनी तबाही कर ली नस्ल दर नस्ल। उसकी शक्ल तो देखें, उसका तो अब उसका हुलिया तो देखें, क्या था और क्या बन गया वो। इसी तरह करप्शन करने वाले, क्या अल्लाह ने अच्छा इंसान बनाया था जो कि असल में माशरे के काम आने वाला था, दूसरे काम आने वाला था, वो चोर बन गया, गुंडा बन गया, बदमाश बन गया। तो क्या पाएगा वो यहाँ और क्या आगे पाएगा? क्या किसी ने चोरी चकारी, गुंडागर्दी, बदमाशी, लूट मार, करप्शन करके कौन क्या ले गया? कोई नहीं ले गया ना। आप सोचिए तो सही, अगर हम इन लोगों को रोल मॉडल सोचेंगे, हम सोचेंगे ये बहुत अच्छा है, ये क्या ले जाएंगे? कल को मरेंगे क्या? किस बुरी तरह मरेंगे? क्या पीछे औलादें याशियाँ और वो बदमाशियाँ कर रही होंगी? असल में आप हकीकी बात को समझें। हकीकी बात यह है कि अल्लाह ने हमें एक मोहलत दे करके यहाँ भेजा है और हमने एक बेहतरीन ज़िंदगी जीनी है। ये तो हमारा ऐन फ़र्ज़ है, ये हमारी ड्यूटी है, और इसी में हमारी फलाह है, इसी में हमारे पास ज़्यादा पैसा है आएगा, इसी में हमारे पास सेहत आएगी, इसी में खुशहाली आएगी, इसी में सुकून आएगा, इसी में हमारा इनर पीस आएगा। तो हम क्या प्राइस पे कर रहे हैं? यानी कितना शराब पी रहे हैं, ज़िना कर रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं, उल्टा सीधा पैसा लानते लोगों की वसूल कर रहे हैं। तो क्या अच्छा सौदा है? बेवकूफ़ हैं ये लोग, इंतहाई घटिया और बेवकूफ़ लोग हैं ये। अगर आप इस नज़रिए के साथ सोचेंगे, आपको अंदाज़ा होगा ये क्या अपना नुकसान कर रहे हैं। गरीब इसलिए है कि वो अपनी शख्सियत में अमारत नहीं लेके आता, वो कैफियत नहीं लेके आता। अल्लाह ने इंसान को अमीर ही बनाया है, अल्लाह ने किसी को गरीब नहीं बनाया, अल्लाह ने अमीर ही बनाया है, लेकिन उसका सोचने का अंदाज गुर्बत वाला है। वो नौकरी नहीं छोड़ता और कारोबार नहीं करता, एक हिस्सा नौकरी में फ़ायदा, 9 हिस्से कारोबार में फ़ायदा, वो नहीं करता। खौफ आता है उसको, ईमान की कमी है। जब वो उसका पुख्ता ईमान होगा तो उसके लिए सारा पैसा भी है, आसाइशें, सहूलतें, सब कुछ है। ज़िंदगी जद्दोजहद पे इबारत होगी तो आपकी एक कहानी होगी। लोग कहते हैं ना कि जी हमें बस पैसे चाहिए, बस पैसा दे दो किसी तरह से, बाकी नहीं चाहिए। वो पैसा लेके भी कुछ नहीं होंगे, आप यकीन कीजिए। उनके पास पैसा रहेगा ही नहीं, उनको तरीका ही नहीं आता पैसा का इस्तेमाल करने का। आपने देख लिया होगा, कभी किसी के पास पैसा है उसको तरीका ही नहीं, उसको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, उसके पास अक्ल शऊर नहीं है, इंटेल पहले जो पैसा था उसका ख़त्म इसलिए हो गया। हर बंदा, कहा यह जाता है कि हर बंदा मोर और लेस एक ही तरह का पैसा कमाता है, लेकिन उसका सलीका, तरीका, नॉलेज, इल्म, प्रैक्टिस, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल के फ़र्क डाल देती हैं, और वो इतना बड़ा फ़र्क डल जाता है कि वो गुर्बत और अमारत अलग अलग नज़र आती हैं। ठीक है ना? तो ये बुनियादी फार्मूला और चीज़ें जिसको समझने की ज़रूरत है। गुर्बत हमारी जहन की पैदावार है, वो क्रिएट की गई कैफियत है गुर्बत। आज कैफियत को चेंज करना शुरू करें, जहन की सतह को चेंज करना शुरू करें, अपने आप को अमीर तस्वर करें, उसके लिए थोड़ा नॉलेज लें, थोड़ी प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वक्ती तौर पे आप कम आमदनी होगी लेकिन वो बढ़ेगी। जब बढ़ना का तरीका आपको आ जाए, बस उसको पक्की तरह पकड़ें कि भाई यहाँ से मेरी आमदनी इस तरह बढ़ती है, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वैल्यू दे रहा हूँ, मैं काम को समझ रहा हूँ, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, अल्लाह पे तवक्कल है, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, अपना नेक अमल कर रहा हूँ, किसी को थोड़ा दे भी रहा हूँ। तो ये सारा चीज़ें मिल के आपकी एक बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ बदल जाएंगी। इसको समझ लें, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो ही आप, और दूसरी बात, आखिरी बात, जो ही आप सोच के लेवल पे जहाँ पहुँचना चाहेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे, आपको गैबी मदद आएगी, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। उधर पहुँच के आपको एहसास होगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ये अल्लाह की रहमत होगी, क्योंकि आप एक पॉजिटिव माइंड के साथ थे, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के साथ थे। वो यूनिवर्स की ताकतें आपके साथ मिल गई और उन्होंने आपको इतनी बड़ी तकवीत दे दी, आप इतने अजीम हो गए। ये नहीं कि जो बहुत तरक्की कर गए हैं और आप पीछे हैं तो आप नहीं पहुँच सकेंगे, नहीं, उनका 70-80 साल का फ़र्क है, वो फिर ख़त्म हो गया। हर शहर में आप समझ लें 60 साल के बाद 80% लोग बदल जाते हैं, वो दुनिया अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, नए आ जाते हैं। तो आपका भी टाइम आने वाला है,
उस पर एम्फेसाइज कीजिए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।